प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज मथुरा में लॉकडाउन में छूट व व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सरकार द्वारा कोरोना महामारी में प्रदेश की जनता के सेवार्थ समर्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताया। विगत 2 वर्षों के दौरान कोरोना से समस्त प्रदेश के व्यापारी जगत को बहुत अधिक आर्थिक, मानसिक व शारीरिक हानि हुई है। इस वेदना से उबरने के लिए संपूर्ण प्रदेश का व्यापारी सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए निम्न सुझाव रखकर आपसे सहायता चाहता है। नंबर 1, शहर व देहात के बाजारों में 1 जून से लॉकडाउन से मुक्ति दी जाए। नंबर 2, लॉकडाउन काल के 2 माह के विद्युत बिलों को माफ किया जाए। नंबर 3, कोरोना संक्रमण में जनहानि पर जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को 10 लाख, अन्य विभाग व रजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख व रेहड़ी पटरी व्यापारी को 2 लाख दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाए। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि लॉकडाउन में जो हमारी बाज़ार बंद हैं उनको खोलने की मांग व्यापार मंडल के द्वारा लगातार की जा रही है। अपनी उसी मांग को लेकर आज हम लोग आदरणीय मंत्री महोदय के पास आए हैं और हमने व्यापारियों की पीड़ा जो है आदरणीय मंत्री महोदय को जो है अवगत कराई है। साथ ही साथ जो है व्यापार मंडल जो है मांग करता है कि अब शराब के ठेके खुले हुए हैं, ऑनलाइन व्यापार चालू है, तो गरीब व्यापारियों को ही क्यों मारा जा रहा है। इनके कारोबारों को तुरंत खोलने के आदेश दिए जाएं। व्यापारी इससे ज़्यादा अपने कारोबारों को बंद करने को अब और तैयार नहीं है, तो व्यापारी की पूरी व्यवस्थाएं जो है चौपट हो चुकी हैं। तो आदरणीय मंत्री जी ने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करके निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में जो है मैं निर्णय कराऊँगा। कि बाज़ार खुलने के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान जो हमारे व्यापारी समाज के लोग सेवा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण खोए हैं, हमने ये मांग रखी है कि प्रदेश स्तर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये मांग रखी है, इसलिए हमने भी उसी मांग के साथ में मांग अपनी रखी है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको 10 लाख रुपए, मंडी और अन्य विभागों में रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए और अनरजिस्टर्ड रेहड़ी पटरी व्यापारी जो है उसको जो है 2 लाख रुपए का मुआवजा, कोरोना काल में अगर उसकी जान गई है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही बिजली बिल और बैंक ब्याज की माफ़ी के लिए जो पुरानी मांग है उसको पुनः दोहराया गया है और सरकार से यही अपेक्षा है कि जब सरकार सभी समाज को सहयोग प्रदान कर रही है तो व्यापारी समाज जो कि इस पूरे देश की और प्रदेश की आर्थिक धुरी है उसको भी इस कोरोना काल में सहयोग प्रदान। मंत्री जी ने हमें पूर्ण संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया है और उनसे अपेक्षा है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी के सम्मुख हमारी मांगों को रखेंगे और जहां संभव होगा वहां तक सहयोग प्रदान। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पिछले वर्ष से लेके इस वर्ष तक जब तक होश भी नहीं संभाल पाए तब फिर दोबारा से ये आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा समस्त ब्रजवासियों को और समस्त व्यापारी भाइयों को भी। उन्होंने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कोरोना काल में समाज की जो सेवा की है वो अत्यंत सराहनीय है। चाहे वो ऑक्सीजन की पूर्ति रही हो, चाहे वो खाना बांटने का प्रोग्राम रहा हो, चाहे दवाइयों के लिए पैसा दिया हो, इस सब के लिए मैं समस्त व्यापारी भाइयों को भी और समाज सेवियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो बातें आज हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इसमें मांग रखी है, देखिए इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि लोग सभी व्यापारी भाई प्रभावित हुए। ये निश्चित है कि कुछ कल कारखाने बड़े इसलिए चले, एक बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन जाती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उद्योग व्यापार मंडल के ये मांगें जरूर रखूँगा। मेरी पूरी हमदर्दी इन मांगों के साथ है, व्यापार मंडल के साथ है। जो भी हर संभव हो सकता है
जिस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए सहायता सरकार ने दी है, उसी तरह से इन मांगों में भी जो भी संभव हो सकता है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध जरूर करूँगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।